मुझे तो लगा था यार ये तो पीएसएल की दो टॉप टीमों का मुकाबला होने वाला है, आज तो बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। बिल्कुल एंड तक जाएगा गेम, लेकिन भाई ये तो कहीं तक भी नहीं गया, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। वो डायलॉग है ना, भाई तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। ये बस उसी तरह का कुछ सीन हुआ है यार। मतलब बिल्कुल ही वन साइडेड डोमिनेशन, कोई चांस नहीं था कराची का यार इस गेम के अंदर। मतलब पहली इनिंग के अंदर ही तय हो गया था कि ये कराची ने तो चेज करना ही नहीं है। पहली इनिंग खत्म होने से पहले ही ये तय हो गया था कराची ने चेज नहीं करना। मतलब यार 250 रन तकरीबन बना दिए पेशावर जल्मी ने। खुशहाल मेंडिस, बाबर आजम, देवर अनबिलीवेबल यार। मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय पेशावर जल्मी की बैटिंग। मतलब अगर हम देखें तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं है पेशावर जल्मी की बैटिंग लाइनअप से, खासकर टॉप ऑर्डर के अंदर उनके पास कोई इतना बहुत तगड़ा बैट्समैन नहीं है कोई जो हम जिससे उम्मीद रखें हैं। लेकिन आज जो कुशाल मेंडिस ने किया है, मतलब पीएसएल की आई थिंक पहली सेंचुरी है ये। किसी ने भी आई थिंक सेंचुरी नहीं मारी, सॉरी साजिद फरहान ने सेंचुरी मारी है। ये दूसरी सेंचुरी है पीएसएल की। तो आई थिंक ये बहुत ही कोई आला काम हो गया है पेशावर ज़ल्मी के लिए। मतलब 3 में से 3 जीत जाना। मतलब आई थिंक कि मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने पहले 2 वीक टीम्स को हराया था, हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज़ को, क्योंकि ये वो दो तो अल्लाह ही खैर करे, आपस में भी खेलेंगी तो जीतेंगी नहीं जीतेंगी उनका तो ये भी नहीं पता। तो लेकिन अभी आज तो पेशावर ज़ल्मी ने एक तगड़ी टीम को हराया। कराची किंग्स ने अच्छे खासे मैचेस जीते हैं और बड़े प्रेशर वाले मैचेस जीते हैं। मतलब पिंडीज के अगेंस्ट उनका बड़ा अच्छा प्रेशर वाला मैच था। आखिर में आके आजम खान ने मैच फिनिश किया। लाहौर वाला मैच बड़ा प्रेशर वाला था, उन्होंने फिनिश किया। तो मतलब वो एक अच्छी टीम, सॉलिड टीम, और खासकर उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है कराची किंग्स की। बट आज जो उन्होंने रन खाना शुरू किए हैं, मतलब वो तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। मतलब अगर हम चलो शुरुआत से शुरुआत करें तो कराची ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से स्टार्ट करा आज वही बाबर आजम और मोहम्मद हारिस ने। मोहम्मद हारिस जल्दी आउट हो गए। आई थिंक कि वो आई थिंक ज़ीरो पे ही आउट हो गए हैं मोहम्मद हारिस तो। असल में मोहम्मद हारिस का एक मसला है, वो ये है कि वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव, वो अभिषेक शर्मा वाला सीन है, स्लॉगर वाला, पूरे स्लॉगर वाला सीन है। मतलब बॉल नहीं देखते घुमाते हैं। पिछली मैच में पहली बॉल पे छक्का लग गया, इस मैच में पहली बॉल पे आउट हो गया। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है आपको। ऐसा नहीं है कि आप T20 में बोलो मैं बिल्कुल ही कंसिस्टेंट नहीं होऊंगा, जिस दिन मेरा दिन होगा उस दिन मैं मारूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वरना फिर आप मैक्सवेल ही बन के रह जाओगे। आप मैक्सवेल ही बन के रह जाओगे तो 10 साल में एक दफ़ा कुछ ना कुछ करके दिखाता है और फिर उसके बाद वो फंस हो जाता है बिल्कुल ही। आपको कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए, बेशक वो कोई भी फॉर्मेट हो, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप कंसिस्टेंसी को का लेवल जो है थोड़ा डाउन कर सकते हो इन T20, बट आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते बिल्कुल ही। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब बेशक वो थोड़ी कम हो, क्योंकि आप T20 थोड़ा हाई रिस्क क्रिकेट खेलना है, कम हो सकती है। बट आप बेशक, लेकिन लेकिन आप ये भी नहीं हो ना कि आप टुल्ले बन जाओ एक तरीके से। आप फुली स्लॉगर वाले मूड में आए हो, विकेटों से हटके मारना करना सही है, लग जाती है कभी कभार लग जाती है, बट हमेशा आप उसको एक अपनी टेक्निक का पार्ट बना लेते हो। विकेट से हटना, इस तरह के ओवर द टॉप शॉट्स खेलना, वो सब ठीक है, बट विकेट से हटने वाले काम और फुल, एक तो हमारे प्लेयरों को ऐसा लगता है कि आता ही सिर्फ मिड विकेट है, कुछ एक दो को छोड़ के आता ही सबको मिड विकेट खेलना है। रिजवान मिड विकेट, इफ्तिखार मिड विकेट, हारिस मिड विकेट, साइम अयूब मिड विकेट, सब सब मिड विकेट पे हैं। क्योंकि हम असल में टेप बॉल भी हमने खेली है बहुत ज़्यादा इन लोगों ने, तो टेप बॉल भी खेल के उसकी आदत ही बन जाती है कि आपका एक जो एक नेचुरल स्ट्राइड होती है वो आपकी लेग साइड की तरफ बन जाती है। तो दैट्स वाई कि हम बहुत ज़्यादा मिड विकेट, स्क्वायर भी इतना नहीं होता, मिड विकेट की तरफ होता है, क्योंकि नेचुरल फ्लो ऑफ द बल बैट जो होता है वो मिड विकेट की तरफ होता है। तो ज़्यादा हमारा जो रुझान होता है बैटर्स का मारने का वो मिड विकेट होता है, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है। वो एक टेप बॉल खेल खेल के तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है। और पाकिस्तान में जिस तरह की विकेटें होती हैं ना, आप क्रॉस खेल भी सकते हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, इफ्तिखार, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, रिजवान ने तो खैर अपना गेम अप किया है हमेशा से, वो एक क्लच प्लेयर बन के साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। बट जो ये तीन है, इन लोगों ने हमेशा बड़े मौक़ों पर इन्होंने फ्लॉटर किया है। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने एकदम से एक्सपोज हो जाते हैं आखिर में जाके। यार इनको अगर कोई बॉलर, अगर कोई टीम इनको आइडेंटिफाई कर लेना कि यार इनका वीक जोन क्या है, वीक एरिया क्या है, तो वो आराम से इनको पकड़ लेती है। मुझे याद है इंडिया वाले मैच में इफ्तिखार कोशिश करे जा रहा था मिड विकेट मारने की इन द न्यूयॉर्क मैच, लेकिन उसे नहीं लग रही थी आई थिंक, क्योंकि भाई
गेम ही मिड विकेट की थी और वो सामने बुमराह था, उसने थोड़ा आपसे मिड विकेट पे छक्का खाना था, उस आप तो फुल टॉस पे आउट होकर आ गए थे। तो मिड विकेट से थोड़ा हटना ही पड़ेगा हमें। अगर उसके बाद बात करें तो उसके बाद ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब कुसाल मेंडिस 100, बाबर आजम 87 आई सपोज। अगर बहुत लोग बोलेंगे कि बाबर आजम ने थोड़ा स्लो खेला, बट आई थिंक यार 247 रन मारे हैं। एक बैट्समैन थोड़ा सा हल्का खेला, और अगर हम बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी देखें तो दैट वाज क्वाइट डिसेंट आई सपोज, मतलब अच्छा स्ट्राइक रेट था। 170 का स्ट्राइक रेट है, नॉट बैड, मतलब ठीक है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है, बट दैट्स वेरी गुड आई थिंक। अच्छा स्ट्राइक रेट है। आप कुसाल मेंडिस की 209 की स्ट्राइक रेट से खेली जाने वाली इनिंग्स को आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स कह सकते हो, बट बाबर आजम की इनिंग्स को आप इतना बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि जाहिर है 170 का स्ट्राइक रेट इज़ नेवर बैड, मतलब 170 का स्ट्राइक रेट इज़ क्वाइट गुड इन इवन दिस डे, मतलब इन दिस मॉडर्न एरा 170 का स्ट्राइक रेट इज़ क्वाइट गुड। तो मतलब इससे आप खेल सकते हो और इससे काफ़ी एक अच्छा आप टीम को अपने अच्छे टोटल पे पहुंचा सकते हो। अगर हम उसके बाद बात करें तो ये एक आउटस्टैंडिंग दो लोग दोनों ही खेल गए, मतलब तकरीबन 15 16 17 ओवर तो ये दोनों ही खेल गए थे आई सपोज। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल आए, 3 बॉलों पे से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद जब आए अब्दुल समद ने जो आके जो इनका मारा है, उफ, तबाही। 12 बॉलों पे 40, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर की ऑप्शंस बनती जा रही हैं। नियाजी हो गया, ये हो गया, अब्दुल समद है, हुसैन तलत है, और ऐसे वो उसके एक दो और भी ऑप्शन हैं जो मैं भूल रहा हूँ, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही हैं, बट हैं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान टीम को सिर्फ उनको बैक करना है, सिर्फ बैक करना। आप एक साल उनको छोड़ो तो सही, आपके पास अब्दुल समद, इरफान खान, नियाजी कैसे परफॉर्म नहीं करते यार, मतलब दे आर जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मतलब वो बेशक वो कोई भी फॉर्मेट हो, दे प्ले इन द मिडल ऑर्डर। ना अब्दुल समद ओपन करने आता है, ना नियाजी ओपन करने आता है, ना और कोई जो प्रॉपर मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है वो किसी फॉर्मेट में भी ओपन नहीं करने आता। मतलब हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना कि कोई किसी फॉर्मेट में ओपन, किसी फॉर्मेट में मिडल, जो कि आई थिंक सही है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, अच्छी बात है। आपको तीनों तरह की चीज़ खेलनी आनी चाहिए इफ़ यू आर अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, क्योंकि आपको टेस्ट मैच के अंदर भी न्यू बॉल खेलनी पड़ सकती है। अब मैं मानता हूँ कि वो न्यू बॉल उस तरह की नहीं होती है, क्योंकि वो पिचेस पे थोड़ा फ़र्क आ जाता है, तो फिर भी आपको हर तरह की उसमें कंडीशंस के अंदर खेलना आना चाहिए। और अगर हम इसके बाद बात करें दूसरी इनिंग की, तो दूसरी इनिंग तो भाई साहब कुछ था ही नहीं उस इनिंग के अंदर। तो मतलब मोहम्मद वसीम आई सपोज के वो भी बस जल्दी ही लौट गए थे ज़ीरो पे, डेविड वार्नर ज़ीरो, सलमान आगा 5, 7 बेग 14, आज़म खान 25, मोइन अली 9, खुशदिल शाह 10, अब्बास आफरीदी 9, बाकी कुछ था ही नहीं दूसरी इनिंग में। दैट वाज नथिंग, मतलब आपका स्टार्ट ही इस तरह का था कि स्टार्ट से ही पता चल गया था कि ये कभी भी चेज़ नहीं हो सकता। ये तो 47 रन, अगर ये 180-90 होता तो हम कुछ भी कह सकते थे यार, आजकल 180-90 भी ना अगर एक बुरे स्टार्ट के बाद भी चेज़ हो जाता है अमूमन, मतलब। लेकिन ये 247 रन का टारगेट, दिस वॉज नॉट अचीवेबल आफ्टर दैट टाइप ऑफ अ हॉरेबल स्टार्ट। तो अगर हम उसके बाद बात करें, हम हाईलाइट जो है ना इनकी इनिंग्स की, दूसरी इनिंग्स की, वो है बॉलिंग, क्योंकि इफ्तिखार वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा भाई, किसी से किसी भी नहीं पकड़ा जा रहा, वो बेशक राइटी हो लेफ्टी हो, वो सबको ही निपटाया जा रहा है। तो 2 ओवर 9 रन 3 विकेटें, माशाल्लाह। 3 ओवर 23 रन 1 विकेट, शरीफुल इस्लाम आई थिंक बहुत अच्छा नए बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं। ज़्यादा फुल लेंथ भी नहीं जा रहे ना, मतलब स्लॉट में भी नहीं दे रहे, मतलब बैक ऑफ लेंथ हिट करे जा रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है विकेट से। असल जो बॉलिंग करी ना, वो करी है 2 बॉलर्स हैं, नाहिद राना और सुफियान मुकीम। सबसे पहले सुफियान मुकीम की बात कर लेते हैं। सुफियान मुकीम का हमेशा थोड़ा स्टार्ट बुरा ही रहता है और रहेगा अमूमन, मतलब कभी कभार अच्छा स्टार्ट कर लेंगे तो वो कर लेंगे, लेकिन एक लेग स्पिनर का स्टार्ट अमूमन थोड़ा माठा सा ही होता है। एमी मतलब वो एक डाउन द लेग साइड बॉल जाएगा, एक थोड़ा शॉर्ट गिरेगा, इस तरह का होता है अमूमन स्टार्ट एक लेग स्पिनर का। लेफ्ट आर्म बेशक चाइना मैन है, बट मोर और लेस रिस्ट स्पिनर्स ही हैं। तो इन सब का स्टार्ट थोड़ा सा अजीब सा ही रहता है, एक बॉल इधर एक बॉल उधर। तो लेकिन जब ये सेट हो जाते हैं ना लेग स्पिनर्स, तो दे आर वाइटल, मतलब क्योंकि वो उनका, आप अगर लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के मुकाबले का ब्रेक देखोगे ना, तो दैट इज़ जस्ट द डिफरेंस इज मैसिव। क्योंकि एक लेग स्पिनर जितना ब्रेक कर सकता है बॉल को, उतना लेफ्ट आर्म स्पिनर या एक उतना ऑफ स्पिनर ब्रेक नहीं कर सकता। ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर अपनी जगह से ब्रेक करते हैं, और जिस रिस्ट स्पिनर के पास जगह भी हो और ब्रेक भी हो, तो मतलब ही इज़ अ लीथल वेपन। और सुफियान मकीम के पास वो दोनों चीज़ें हैं, पेस भी है
और उस पेस से जिस तरह वो ऑपरेट करता है ना, और उससे उसको पिक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वॉट इज़ लैकिंग इन फैसल अकरम। उनके पास थोड़ा पेस की कमी है इन इस बॉलिंग, तो आई सपोज के उनको तो थोड़ा सा पेस बढ़ाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें द हाईलाइट ऑफ द बॉलिंग, दैट वाज नाहिद राणा। जिस तरह की उसने बॉलिंग की, 4 ओवर 7 रन इन कंडीशंस के अंदर नाहिद राणा इन कराची, वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आई सपोज कि अगर वो यही बॉलिंग कराची लाहौर में करता तो आई थिंक कि 4 ओवर 7 रन नहीं, 4 ओवर 47 रन हो सकते थे ये। उसने 3 विकेट्स भी ली, और 3 विकेट ज़्यादा अहम तो नहीं है, लेकिन जिस तरह जितने उसने रन दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकेट के अंदर तो उसने डरा डरा के विकेट लिए हैं। जैम्पा को मुझे याद है उसने उसकी रिप केज में बॉल मारी, और अगली बॉल जैम्पा आउट होना चाह रहा था, वो स्कूप नहीं था, वो आउट होना चाह रहा था जेनुइनली, और वो आउट होके गया। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है नाहिद राणा ने, और बताया कि पेस तो पेस है ही, लाइन और लेंथ भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेस है, पेस तो बहुत लोगों के पास भी होता है, इसके पास जगह भी है करने की। कि आप अगर अमूमन इसको टेस्ट मैच में भी देखोगे, हम जब भी पाकिस्तान आया था नाहिद राणा, तो ही वॉज बॉलिंग क्विक विद लाइन एंड लेंथ, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ, मज़ेदार। मतलब उसने जो स्लिपें निकलवाई थी यार, बहुत खूबसूरत बॉलिंग करता था नाहिद राणा जब उस वक्त आया था। अब मुझे पता नहीं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा नहीं खेल रहा, नॉट फॉलोइंग बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ, लेकिन वो बहुत लीथल बॉलर है, और जब उसकी मतलब की कंडीशन हो खासकर तब तो बिल्कुल ही लीथल है। तो यस, इतना ही था आज के मैच में। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, एंड आई सपोज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह।